नमस्ते बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने घर में बहुत ही प्रसन्न और खुश होंगे। हमारे बच्चे सब मुझे जानते हैं, लेकिन कुछ नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनके लिए मैं अपना नाम बताती हूँ। मैं हिंदी शिक्षिका मंजू मैम आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। हिंदी की कक्षा में आज हम जो नया पाठ पढ़ने वाले हैं वो है हमारा घर। भगवान की बनाई इस सुंदर धरती पर घर सबसे प्यारी और सुरक्षित जगह होती है। हम घर बनाते भी इसीलिए हैं कि हम घर में सुकून शांति से सुरक्षित रह सकें। हम पूरे विश्व में संसार में कहीं भी घूम आए, लेकिन जो शांति और सुख मिलता है वो घर में आकर ही मिलता है। घर आकर हाँ ऐसे लगता है कि मानो स्वर्ग मिल गई है। पूरे कुदरत को अगर हम देखें तो कुदरत में मनुष्य के अलावा पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु, पानी में रहने वाले, धरती पर रहने वाले, आसमान में रहने वाले सभी अपना अपना एक घर बनाते हैं। घर को हम हिंदी में नीड़ भी कहते हैं। बहुत सारे कवियों ने नीड़ के ऊपर कविताएं भी बनाई हैं। आज हम इसी पाठ से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ आगे हम देखते हैं। यहाँ पर ये एक छोटा सा जीव है जिसे दीमक कहते हैं। इंग्लिश में आपने नाम सुना होगा टर्माइट। ज़्यादातर दीमक जो होती हैं वो ज़मीन में रहती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दीमक का जो बिल होता है वो ज़मीन में मिट्टी में भी बनाती है और लकड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी वस्तुओं में ये अपना घर बना लेती है। और दीमक के घरों को बाम्बी कहा जाता है। ये लंबे लंबे घर जो है अपने आप में बाम्बी कहलाते हैं और दीमक जिस चीज़ पर लगती है उसे खोखला कर देती है। देखने में बहुत ही छोटा सा जीव है, लेकिन आप इसके घर को देखकर हैरान हो रहे होंगे कि कितना बड़ा इन्होंने अपना घर तैयार कर लिया है। मकड़ी आप सबने देखी होगी कि मकड़ी जो है अपना जाला बनाती है और उसके बीच में खुद रहती है ताकि वो अपना शिकार आसानी से पकड़ सके और अपना पेट भर सके। बच्चों, आप जानते हो कि मकड़ी ये जो जाला बनाती है किस चीज़ से बनाती है? इतना सुंदर जाला वो अपने मुंह की लार सलाइवा से बनाती है। उसके मुंह का जो सलाइवा है या लार है, जब हवा के संपर्क में आता है तो अपने आप में धागे का निर्माण करता है और मकड़ी अपना धागा चारों तरफ बुनते बुनते बहुत सुंदर एक जाला बना लेती है जो उसका घर होता है और उस घर में वह सुरक्षित रहती है। तो इतना छोटा प्राणी भी अपना सुंदर घर बनाता है। आगे आप जो चित्र देख रहे हैं उसमें ततैया, जिसे इंग्लिश में वास्प कहते हैं, और हनी बी का घर कॉम्ब आप सबने देखा है कि कितनी मेहनत से वो अपना छत्ता जो है वो तैयार करती है और उसमें नेक्टर से शहद तैयार करती है। इसी प्रकार मधुमक्खी के जाति के सभी कीट पतंगे जो हैं वो अपना अपना छत्ता कॉम्ब तैयार करते हैं। इस छोटे से प्राणी को देखकर हम समझ सकते हैं कि अपना घर बनाने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इससे अगला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप उसे देखकर तो हैरान रह जाएंगे कि ये छोटा सा जो कीट है अपने मुख में गीली मिट्टी दूर से लेकर आता है और अपने सुरक्षित स्थान पर वो मिट्टी का एक एक कण जोड़ते जाता है और अपना घर तैयार करता है। कितनी मेहनत लगती होगी बच्चों, कितना परिश्रम लगता होगा। लेकिन इस कुदरत में भगवान ने जितने भी जीव जंतुओं को बनाया है सभी को सुरक्षित रहने के लिए अपने घर की ज़रूरत होती है। हम बने बनाए घरों में रहते हैं, लेकिन ये कीट पतंगे कितनी मेहनत से अपना घर बनाते हैं। यहाँ पर आपको सांप का बिल दिखाई दे रहा है। सांप सबसे विषैला होता है और हम सभी सांप से डरते हैं। सांप को भी सुरक्षित रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है और वो ज़मीन में बिल के अंदर रहते हैं। यहाँ पर आपको दो प्राणी दिखाई दे रहे हैं, एक है नेवला और एक है चूहा।
आपने सुना होगा नेवला, नेवला इंग्लिश में मंगूस कहते हैं। नेवले और सांप की बड़ी दुश्मनी होती है और नेवला जो है सांप को मार देता है। सांप भी बिल में रहता है और नेवला और चूहे भी बिल में रहते हैं। तो चूहा जो है अपने पंजों से, नेवला अपने पंजों से मिट्टी को खोद खोद कर उसमें बिल बना लेते हैं और इन बिलों में वो सुरक्षित रहते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु में जब पानी बरसता है, बारिश आती है, तो इन छोटे छोटे प्राणियों के बिल में पानी भर जाता है और इन्हें रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ती है। यहाँ पर पक्षी हैं। पक्षी अलग अलग रंग बिरंगे होते हैं और अलग अलग पक्षी अलग अलग प्रकार से घर बनाते हैं। आपने टेलर बर्ड के बारे में सुना है, वीवर बर्ड के बारे में सुना है कि वो कितनी मेहनत से एक एक तिनके तिनके से अपनी चोंच से जो है अपना घोंसला तैयार करते हैं। और ये घोंसला क्यों बनाते हैं? आप समझ सकते हैं ना कि घोंसले में वो सुरक्षित रहने के लिए, अपने नन्हे नन्हे बच्चों के जन्म स्थान के लिए, अंडों की सुरक्षा के लिए, नन्हे नन्हे बच्चों की सुरक्षा के लिए वो घर बनाते हैं। भगवान ने पेड़ बनाए, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, लेकिन इन सभी में रहने वाले जो जो भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उन्हें एक घर की जरूरत होती है। यहाँ पर आप पानी में रहने वाले प्राणी देख सकते हैं कि मछली और मगरमच्छ जो है पानी के जीव हैं। मछली जो है पानी के बिना रह नहीं सकती है और मगरमच्छ पानी में ही रहता है। कुछ समय वो हमें जमीन पर नजर जरूर आता है, लेकिन पानी का ही प्राणी कहलाता है। पानी की तो अपनी एक बहुत ही बड़ी दुनिया है। उस समुद्र के अंदर, सागर के अंदर की दुनिया के तो रंग ही निराले हैं। इतने सुंदर सुंदर जीव जंतु और उसके अंदर रहने वाली दुनिया का की जानकारी के लिए हम अनेक प्रकार की खोज करते रहते हैं। यहाँ पर आपके सामने अब जो छोटा सा प्राणी है, इसे हिंदी में हम घोंघा कहते हैं और इंग्लिश में स्नेल कहते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, ये छोटा सा प्राणी अपनी पीठ के ऊपर अपना घर लेकर घूमता है। हाँ, पीठ के ऊपर जो उसका कवच है, जो शेल है, वो उसका घर है। जब भी खतरा आता है और वो उस शेल के अंदर घुस जाता है और अपनी गर्दन उसके अंदर छुपा लेता है। गर्दन छुपाने से आपको और एक प्राणी याद आया होगा, कछुआ। हाँ, टॉर्टोइस। टॉर्टोइस का जो पीठ होती है, वो पीठ बहुत ही पत्थर की जैसी होती है, जो कवच कहलाती है। और इस कवच के अंदर कछुआ जो है अपनी गर्दन जो है छुपा लेता है, अपने पैर समेट लेता है। आप सब बच्चों ने वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है ना, कि कछुआ जो था वो जीत गया, धीरे चलता है, जीत जाता है और अपनी सुरक्षा करना भी जानता है। अपनी पीठ पर अपना घर लेकर घूमता है। यहाँ पर अगला जो प्राणी आप देख रहे हैं, जंगल में तो बहुत सारे प्राणी रहते हैं। अनेक प्राणी अपने अपने निवास के लिए, अपने अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं। तो ये है गीदड़, जो जैकाल कहलाता है। गीदड़, लोमड़ी और तेंदुए और सभी जो प्राणी हैं, वो सुरक्षित रहने के लिए और अपने बच्चों के लिए वो घर ढूंढते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लोमड़ी जो है वो अपने मिट्टी के अंदर बनाए हुए गुफा में अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है और अपने साथ सभी उनके साथ रहते हैं। तो आगे जो है, यहाँ पर देखिए, मैंने आपको गुफा का चित्र दिखाया है। पहाड़ों में गुफाएं बनी होती हैं और पत्थरों में, चट्टानों में गुफाएं बनी होती हैं। सभी जीव जंतु तो प्रकृति में जहाँ उन्हें जगह मिलती है वहाँ रह लेते हैं। आपने बहुत पहले स्टोन एज मैन के बारे में सुना था, आदि मानव के बारे में सुना था। आपने टीवी पर भी देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पर भी देखा होगा कि इंसान ने जब धीरे धीरे सोशल, सामाजिक होना शुरू किया, तो उसने अपने रहने के लिए जगह ढूंढनी शुरू की। पहाड़ों के अंदर बनी हुई गुफाएं उसे रहने के लिए सुरक्षित लगी, लेकिन कुछ समय बाद उसे समझ में आया कि इन गुफाओं में वो सुरक्षित नहीं रह सकता। जंगल में रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं, वो गुफाओं में आकर उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। इसलिए उसने गुफाओं को छोड़कर पेड़ों पर घर बनाना शुरू किया। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसका इंग्लिश में अनुवाद है कि नेसेसिटी, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, उसके अनुसार हम अपना अपना जो नई खोज है वो आरंभ करते हैं। तो इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत थी सुरक्षित रहना, जंगली जानवरों से सुरक्षित रहना, सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप से सुरक्षित रहने के लिए उसे
एक आवास या रहने के लिए घर की जरूरत पड़ी। जब गुफा उसे सुरक्षित नहीं लगी तो उसने पेड़ों पर घर बनाकर रहना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे सीखते सिखाते उसने मिट्टी के घर बनाने शुरू किए। आज भी जब हम गाँव में जाते हैं तो आपने मिट्टी के घर देखे होंगे। ये मिट्टी के घर गर्मियों में काफ़ी ठंडे रहते हैं और इनके अंदर रहना अपने आप में बहुत ही एक सुखद अनुभव होता है। मिट्टी के घरों में रहते रहते धीरे धीरे मनुष्य ने और नई खोज करनी आरंभ की, क्योंकि मिट्टी के घर अपने आप में पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं होते, कच्चे घर होते हैं जो बारिश की वजह से टूट फूट जाते हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे इंसान ने और नए पक्के घरों की तरफ रुख करना शुरू किया। यहाँ पर देखिए आपके सामने बच्चों, आप जल्दी से पहचान गए होंगे, ये इग्लू है, क्योंकि सब जगह का मौसम, तापमान, जो भौगोलिक दशाएं मतलब जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, अलग अलग होती हैं। तो जहाँ पर बहुत अधिक स्नोफॉल होता है, बर्फ पड़ती रहती है, साल में 7-8 महीने तक बर्फ ही बर्फ रहती है, ऐसे बर्फीली जमीन में रहने के लिए घर जो बनाए जाते हैं वो इग्लू कहलाते हैं। और इनके अंदर इंसान अपना सुरक्षा का साधन ढूंढता है। कुछ घर ऐसे होते हैं जो बोट हाउस, आज के समय पे बोट हाउस हम घूमने फिरने या शौक पूरा करने के लिए जाते हैं और बोट हाउस में रहते हैं। काफ़ी जगहों पर केरल में, कश्मीर में, काफ़ी स्थानों पर आपने बोट हाउस देखे होंगे जहाँ पर लोग जो है रहते हैं। लेकिन जो नौका घर होते हैं, स्थानीय निवासियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्हीं में रहकर वो अपना गुजारा करते हैं। ये आपके सामने एक चित्र है जो एक आदिवासी जाति कहलाती है, बंजारा। ये बंजारे जो होते हैं ये हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। ये अपना कहीं भी एक पक्का घर बनाकर नहीं रहते। ऊँटों पर, बैलगाड़ियों में ये अपना पूरा का पूरा घर लेकर चलते हैं और जगह जगह पर रुकते हुए आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। जहाँ भी इन्हें कुछ समय के लिए काम रोजगार मिल जाता है वहाँ पर ये रुक जाते हैं। तो इनको बंजारा जाति के लोगों की जो घूमने फिरने की जो यात्राएं होती है वो कारवां कहलाती है। और ये अपने बैलगाड़ियों में, लोहे की गाड़ियों में अपना पूरा घर ढोकर अपनी यात्रा करते रहते हैं। जगह जगह पर कुछ समय तक अपने अस्थायी आवास या घर बनाकर रहते हैं। धीरे धीरे इंसान ने कच्चे घरों से, घूमने फिरने से एक परमानेंट, एक पक्का निवास ढूंढना शुरू किया और चूने, मिट्टी, सीमेंट और पत्थरों से पक्के घर बनाने शुरू किए। आज वो पक्के घर बनते बनते उनमें बहुत अधिक सुविधाएं हमने जुटा ली हैं, उनको बहुत अधिक सुंदर हमने बना लिया है। आज हम बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में रहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, शहरों में छोटे बड़े अनेक प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में यही बताने की कोशिश की गई है कि प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, सभी को रहने के लिए घरों की ज़रूरत होती है और हर प्राणी अपने अनुसार अपनी मेहनत से अपना घर तैयार करता है। तो आज के पाठ में हमें समझ में आया होगा कि घर बनाने के लिए कितनी मेहनत और परिश्रम लगता है। तो बिना वजह हमें किसी भी पक्षी का घोंसला, किसी भी कीट पतंगे का घर तोड़ना नहीं चाहिए। तो आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक का जो दूसरा पाठ मैंने आपको भेजा है वो आपको पढ़ना है। आपको उस पाठ की पूरी रीडिंग करनी है और रीडिंग करने के बाद आपको उस पाठ का अध्ययन करना है कि मैंने जो आज आपको सिखाया वो आपको पूरी तरह समझ में आया या नहीं। आज की पढ़ाई, आज का पाठ हम यहीं